Hello, everybody. This is Keeping It Real with FK, and I'm your host, Faisal Kapadia. So, people, today we have with us Adil or Asim, the Baloch twins that they're popularly known by. Assalamualaikum guys, क्या हाल चाल है? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। हाँ जी, तो आप बताएं कि आप कराची बेस्ड हैं, लाहौर बेस्ड हैं, कहाँ हैं? जी हम कराची से हैं और लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं और कराची से शुरू से कराची के। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका जर्नी कैसे शुरू हुई, आप इस तरफ किस तरह आए, रैप कैसे शुरू किया आपने, क्या आपके इंस्पिरेशन थे, कुछ इस बारे में हमें बताएं प्लीज। Well, there's one thing that I'd like to add, शायद वो चीज़ थोड़ी confusion create करे। Actually, we are not rappers. हम जो है we are like most into that, हम ज़्यादातर ईस्टर्न चीज़ें या पॉप जो है उस जॉनर में ज़्यादा आते हैं। So we are not, हिप हॉप की तरफ हम इतने नहीं हैं। अच्छा, Yeah. so let's rephrase this question. या sure. Let's rephrase this question. तो प्लीज आप मुझे बताएं कि आपकी जर्नी क्या थी। आप मुझे बताएं कि आप किस तरफ म्यूजिक में आए, आपने कौन से इन्फ्लुएंसेस पकड़े, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू कम इनटू दिस फील्ड, और अभी तक का सफर आपका कैसे तय हुआ। The thing is that जब कोई भी हमसे ये सवाल पूछता है कि मतलब आपको जो है इंस्पिरेशन कब मिली, या when you figured out कि आपको म्यूजिक करनी चाहिए, so I think उसका कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं, because we exactly don't remember कि हमने कब से म्यूजिक स्टार्ट किया ना। हम बहुत छोटे थे तब से जो है घर से नीचे उतरते हुए जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं, रोटी लेने के लिए जा रहे हैं तब भी गाते हुए जा रहे हैं। सो देयर वाज दिस थिंग, ये चीज़ शुरू से ही थी। एंड डेफिनेटली जो रियलिटी शोज वगैरह होते थे तो हम उनको सुनते थे। एंड म्यूजिक की तरफ एक तो हमारे एक जो सॉलिड रीजन वो ये भी होगा कि जिस इन्वायरमेंट में हम शुरू से थे, ये एक आई एम प्रीटी श्योर कि आपको लियारी के बारे में पता होगा, लियारी के पास के बारे में। मैं विजिट भी कर चुका हूँ जी। जी सो डेफिनेटली हम जो है इंट्रोवर्ट थे उस टाइम। डेफिनेटली कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे ऐसे एनवायरनमेंट में बाहर जाएं या दोस्त बनाएं, ऐसी चीज़ें। तो हम जो है घर पे ही रहते हुए जो चीज़ें हमें मैसर थी हम उनसे ही जो अपने आप को महसूस किया करते थे। तो म्यूजिक वॉज वन ऑफ इट, एंड आवर फादर ही, उनको जो है बहुत ज़्यादा शौक है म्यूजिक का। मतलब वो बहुत ज़्यादा म्यूजिक लवर हैं, खतरनाक वाले आप कह सकते हैं कि डिफरेंट सिंगर्स को, म्यूजिशियंस को सुन रहे हैं। वाले भाई जी, खतरनाक हम सीरियस को ही खतरनाक कहते हैं। इट्स लाइक अ स्लैंग कि यार बहुत खतरनाक गाने वाला बंदा है ना, इसलिए लाइक दैट। तो बिल्कुल वो खान साहब मेहदी हसन को सुनते थे और अब भी सुनते हैं, खान साहब गुलाम अली जैसे बड़े बड़े जो रफ़ी जी, मतलब तो उनके पास वो कन्फाइंड नहीं था उनका म्यूजिक भी जो वो सुनते थे ना। नए म्यूजिक को भी सुन रहे हैं, पुराने को भी सुन रहे हैं। तो उनकी वजह से हम भी शायद उस चीज़ की तरफ जो है राग़िब हो गए। एंड सिंस देन इट्स इसी तरह चलता आ रहा है। हम भी फिर यही इवॉल्व होते गए, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट जॉनरास को एक्सप्लोर करते गए। और फिर मतलब देयर वाज दिस थिंग, ये शुरू से ही हमारे अंदर थी कि शायद इसको हम वक्त के साथ ग्रेजुअली पॉलिश करते गए, लेकिन म्यूजिक से मोहब्बत शुरू से ही थी। तो दैट्स नॉट यार म्यूजिक से मोहब्बत तो म्यूजिक से मोहब्बत तो सबको होती है ना। म्यूजिक से मोहब्बत तो मुझे भी है बचपन से। मैं भी बचपन से बड़ा हुआ हूँ। वो पहले मेरे वालिद साहब जो है नाते सुना करते थे, कारी बारी जफर की, फिर कवालियों पे उन्होंने मुझे लगाया। उन्होंने मुझे वेम्बली स्टेडियम में बड़े जो साबरी ब्रदर्स के हैं, अमजद साहब के वालिद साहब, उनको सुनाया लाइव। तो म्यूजिक तो हम सब का हिस्सा रहा है जिंदगी का। मगर म्यूजिक में आना तो कोई आसान बात नहीं है ना, म्यूजिक म्यूजिशियन बनना तो कोई आसान बात नहीं। मैं उस जर्नी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा जी। तो सीन ऐसा था कि स्कूल लाइफ से जो है ना, हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में ना हिस्सा लिया करते थे। लाइक नात कंपटीशन होती थी, तिलावत होती थी, या फिर नेशनल सॉन्ग्स होते थे या डिफरेंट। तो वहाँ से जो है हम जो है ग्रेजुअली इस चीज़ की तरफ आते गए। लेकिन जो किक हमें मिली है वो 2013 या 14 में। एंड उसका रीज़न ये है कि हम लियारी के कुछ यंगस्टर्स जो है उन्होंने कुछ यूथ क्लब्स बनाए लियारी के अंदर ही। तो जी डिफरेंट काम करते थे, कोई म्यूजिक पे काम कर रहा था, कोई फिल्म्स पे काम कर रहा था, कोई जो है चाइल्ड लेबर की ट्रेनिंग पे काम कर रहा होता था, कोई थिएटर पे कर रहा होता था।
सो दिस इज हाउ यू नो, वहाँ पे जो है हमने कुछ गाने ऐसे बनाए या कुछ ऐसे इवेंट्स कराया जिसमें हमने म्यूजिक के थ्रू जो है ना एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, यू नो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के भाई ये भी चीज़ हो सकती है, ये भी हो सकती है, वी आर स्टिल बाउंड और हमें इन जो है बाउंड्री से निकलना चाहिए। तो वहाँ 2013-14 से जो है ना हमने जो है इसको प्रॉपरली जो है करना स्टार्ट किया। फिर 2016 में जो है यू नो हमारा पहला रिलीज जो गाना हुआ था वो 2016 को हुआ था। तो दिस इज यू नो इस तरह से चलता है जी। अच्छा, तो मुझे अब आप एक बात देखिए, मैं आपसे कुछ चुपते हुए सवाल करूंगा जी जो मेरे बिल्कुल। हर पॉडकास्ट का हिस्सा होता है, बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं जिस पे बात करना जरूरी है, और हमारी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है जिस पे ओपनली इस तरह की बात हो सके। आपको क्या डिफिकल्टी फेस हुई इस फील्ड में आने के लिए? बिकॉज जब लोग लियारी से आते हैं या ऐसे किसी एरिया से आते हैं, उनको बड़े ऑब्स्टिकल्स महसूस होते हैं। जी जी, सबसे पहला तो ऑब्वियसली फैमिली की तरफ से ये कुछ जो दूर के रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, तो उनसे ही आपको सबसे पहले ये चीज़ फेस करने को मिलती है। वो खैर मेरे ख्याल में हर म्यूजिशियन ने कहीं ना कहीं फेस किया होगा पाकिस्तान में। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा जब आप बाहर जाते हैं तो ये चीज़ बहुत कॉमन थी, आई गेस आजकल भी किसी हद तक है, कि रेसिज्म का शिकार आपको बनाया जाता है कि अड़े वाजा, अरे डाडा, अड़े लारी वाला, हाँ ये वाली चीज़ जो बिल्कुल, है जी। क्योंकि देखिए ना, तो आपका लहजा, हाँ आपकी जी, इंग्लिश, आपकी वो चीज जो है, वो कोई भी आइडेंटिफिकेशन उस सेक्टर से नहीं है, जो कि कोई उसमें कोई उस सेक्टर से होने में कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल वैसे भी वही तो बुरा, लहजा बिल्कुल आपने यूज किया, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। मुझे तो बिल्कुल। ये दैट्स लहजा बहुत दैट्स अ खूब नेचुरल लगा। थिंग ना, ये आपको बचपन से मिल रही है। आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसे लोगों से रह रहे हैं, उनसे आप अखज़ कर रहे हैं। सो देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, क्योंकि आप जिस जगह रहेंगे, अगर आप पंजाबी हैं और आप बलूचिस्तान में रहते हैं, तो आप जो वो इलाकाई ज़बान है उसकी चीज़ें आप अखज़ करेंगे अपनी ज़बान के अंदर। तो सेम गोज विद लियारियंस। तो जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, आप उनकी चीज़ें जो हैं, उनके लैंग्वेजेस और उनकी जो चीज़ें हैं बोली जाने वाली, वो आप अपनी लैंग्वेज में, अपने बोलने के तरीके में जो है वो अपनाएंगे ज़रूर। तो इसीलिए, लेकिन जब लियारी से बाहर जाते थे तो फिर ये चीज़ें, ये ताने, ये चीज़ें सुनने को ज़रूर मिलती थी। तो वी वर लाइक कि यार दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस स्पेसिफिक थिंग विच इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, जिससे शायद इतना नोटिस किया भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बजाय जो अच्छी चीज़ें हो रही है, जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, उनको इग्नोर करके, ये सिर्फ वो सेंटर पे जो एक छोटा सा नुक्ता लगा हुआ है ना, पूरे व्हाइट बोर्ड को छोड़ के, सिर्फ वो सेंटर जो बीच वाले नुक्ते को, उस पे ये नजरसानी कर रहे हैं, बाकी किसी चीज़ की तरफ देख भी नहीं रहे। तो यही चीज़ हमें थोड़ी सी ऑफ लगती थी कि यार हम जो है बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स हैं और अपने ऑप्टिमिस्ट हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनकी तरफ इनका जहन नहीं जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ उसी जो है दायरे में उनके अपने अपने जहन को बंद किया हुआ है। सो वी थॉट कि यार लेट्स ट्राई टू चेंज दिस परसेप्शन, कि यार ये बहुत जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत छोटी है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ हो रहा है ना, वो शायद दैट्स अ बिगर थिंग, यू नो। तो फिर हमने उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया। सो वी हैड थिंग्स लाइक थिएटर, म्यूजिक के थ्रू करते थे, और फिर फोटोग्राफी के थ्रू करते थे, ये फोटो जर्नलिज्म के थ्रू, ये सारी चीज़ें मिल मिला के मकसद सिर्फ एक था कि यार लियारी का एक पॉजिटिव इमेज देना है, कि आपने जो लियारी देखा या जो सुना है वो नहीं है, क्योंकि आप कभी लियारी में आके बैठे ही नहीं लोगों के दरमियान। आप तो सिर्फ जो आपको बाहर से दिख रहा है, जो चीज़ें ऊपर से दिख रही हैं, आप उनकी तरफ नज़र कर रहे हैं। आप अंदर आएंगे, बैठेंगे, लोगों के साथ स्पेंड करेंगे टाइम, उनकी जो है असलियत से वाकिफ होंगे, तब आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो हमने फिर ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, शायद लोगों को एहसास ये है, जब पाकिस्तान बना था तो लियारी इज अ प्लेस जिसने अपने दरवाजे खोले थे सारे रेफ्यूजीज के लिए, बिल्कुल यानी हमारे जैसे लोगों के लिए जो इंडिया से आए थे। बिल्कुल बिल्कुल ये लोगों को पता नहीं है लियारी के बारे में। अच्छा, मुझे ये बिल्कुल। बताइए कि आपकी रिकॉर्डिंग का, आपके म्यूजिक का प्रोसेस क्या है? आप किस तरह म्यूजिक कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह म्यूजिक बनाते हैं? क्योंकि मुझे ये भी पता है कि जब नए आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आते हैं, उनको हर एक चूना लगाने की कोशिश करता है, जी ठीक जी है, जी। चाहे वो स्टूडियो का रेंटल हो, चाहे वो प्लेबैक हो, चाहे कुछ भी हो। तो आप लोग किस तरह करते हैं? आपने ये सारी दुश्वारियां कैसे अबूर की? जी सर, द थिंग इज कि हमारी जो है एवोल्यूशन वो काफ़ी, एक जो हमारा प्रोसेस है वो काफ़ी मज़ेदार भी आप कह सकते हैं और डिफरेंट भी इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपसे ये बात की कि हमने 2013 से जो है ना चीज़ें मतलब करना स्टार्ट की थी। तो उन दिनों तो डेफिनेटली हम स्टूडियोज में जाते थे, यहाँ आसपास के जो स्टूडियोज हैं लोकल, यू नो, उनमें जैसे कि उनमें डेफिनेटली हमारा अपना ऐसा सोलोज या वो इस तरह के सॉन्ग्स नहीं होते थे, लेकिन कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई और आर्टिस्ट है, वो चाह रहा है कि यार आज बैकिंग वोकल्स कर लो या ये कर लो वो कर लो,
तो फिर वहां जाते हुए हम थोड़ा सा चीज़ों को, डायनामिक्स को समझने की कोशिश करते थे कि हाउ इट्स डन, या फिर अगर रेंट्स वगैरह लग रहे हैं तो किस तरह से, मतलब क्या शिफ्ट्स के क्या चार्जेस हैं एंड ऑल, तो ये चीज़ हम जहन में करते थे। तो उन दिनों चूंकि हमारे सोलोज वगैरह नहीं होते थे, तो हमें डेफिनेटली इतना खुद अपनी तरफ से देना वगैरह नहीं पड़ता था। लेकिन जो किक जिसकी मैं बात कर रहा था कि 2016 में हमें किक मिली, देयर वाज दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड ब्रादरी ब्रॉडकास्ट। तो इट वाज अ कैटलॉग ऑफ डिफरेंट सॉन्ग्स, सर डिफरेंट मुझे पता है लैंग्वेज। ब्रादरी ब्रॉडकास्ट की PR मैंने की थी, निदा भट्ट जी का जी 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 प्रोजेक्ट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सीजन 1, उसमें जो है हमने ऑडिशन दिया एंड वी गॉट सेलेक्टेड फॉर बलूची वोकलिस्ट। हम उस प्रोजेक्ट में सेलेक्ट हो गए थे। एक्चुअली हम गए थे मैड स्कूल के म्यूजिक क्लासेस लेने के लिए, लेकिन बिकॉज वी वांटेड एक्सपोजर। उन दिनों हमारा जो है कॉलेज नया नया एंड हुआ था, सो वी वांटेड समथिंग न्यू। तो हम चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना बिजी रखें, या कुछ एक एक्सपीरियंस हमें मिले। तो फिर वहां से जो है ना काफी चीजें हमें सीखने को मिली, उस प्रोसेस को जो है समझते, चूंकि वहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज से लोग आए हुए थे। कोई एक बंदा नहीं था कि सारी चीजें देख रहा होता है। देयर वर पीपल लाइक सिकंदर मुफ्ती, हमजा सर खुद थे, और जो है फिर जो है फोक आर्टिस्ट भी आए हुए होते थे, और जो लोकल कम्युनिटी से जो आर्टिस्ट थे वो भी थे, म्यूजिशियंस भी थे। तो वो जो एक कलेक्टिव प्रोसेस था ना, उसने हमें काफी चीजें सिखाई। एंड देन हमारा जो अपना प्रोसेस है, जिस चीज की तरफ हमारा फोकस खुद ज्यादा होता है, वो ये है कि नैरेटिव को समझा जाए। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास पोइट्री आई हुई है, ठीक है, कोई पोइट्री है या कोई लिरिक्स है आपके पास, तो आप पहला उसका नैरेटिव को समझें, इंटरप्रेट करें, एंड देन उसकी अरेंजमेंट को म्यूजिकली उसी तरह से ट्रीट करें। फॉर एग्जांपल कि भाई अगर कोई गाना जो है इसमें ड्रामा की बात हो रही है, टेंशन की बात हो रही है, तो आप उसको उसी तरह से अरेंजमेंट वाइज भी, म्यूजिकली भी ट्रीट करें, या फिर आप अगर उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं वोकल्स के थ्रू भी, फिर आप उसको उसी तरह से एक्सप्रेस करें। फिर जो है हम अभी फिलहाल जो है 2 सालों से, 1.5 सालों से, 2 सालों से अपना काम खुद ही कर रहे हैं। 2 सालों से ऑलमोस्ट, जब से कोविड का जो है गैप मिला था, सो हम जितने भी प्रोजेक्ट्स करते थे उसकी अर्निंग वगैरह होती, तो हम गेयर्स की तरफ इन्वेस्टमेंट करते थे। सो राइट नाउ वी आर सिटिंग इन आवर ओन स्टूडियो, और हम अपना सारा काम, अगर फिल्म की स्कोरिंग से लेके, अगर अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स होते हैं या कमर्शियल्स भी होते हैं, तो हम उसको इसी तरह ही करते हैं यहाँ पे अपने स्टूडियो में बैठ के। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, इंटरनेशनल शोज में गए, अवार्ड शोज में गए, वहां से कैसी पजीराई मिल रही है आपको? अच्छा, सो फार हम जो है इंटरनेशनल कोई अब्रोड कंट्री गए हुए नहीं है ना। दैट्स हमारी फिलहाल नहीं गए हुए हैं। आई एम श्योर वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस देयर एज वेल। काफी चीजें करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमारा वहाँ जाना नहीं हुआ। बाकी अवार्ड शोज वगैरह जो है उसमें हमारे डेफिनेटली पिछले साल जो है हमारा एक्सपीरियंस रहा है। तो वो उसमें भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। काफ़ी लोग डिफरेंट थे, उनको देखने का मौका मिला है किस तरह से चीज़ें फंक्शन करती हैं, and क्या होता है क्या नहीं होता डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, वो भी हुआ है। लेकिन क्या एक्सपीरियंस था आपका अवार्ड शो के साथ? ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप जब आप नॉमिनेशंस ही देखते हैं अपनी, तो एज बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आप देखते हैं कि आप यार नॉमिनेट हुए हैं किसी अवार्ड शो में, और उन लोगों के साथ जिनको आपने देख के मौसीकी स्टार्ट की है, मतलब उनको देख देख के, उनकी चीज़ें सुन सुन के आपने म्यूजिक में अपनी जो है वोकैबुलरी इंक्रीज की है। अब जैसे अब्बास अली खान हैं, तो उन जैसे लोगों को देखते हुए लाइक वो जहाँ पे नॉमिनेट हुए उसके साथ आप भी सिंगर ऑफ द ईयर और वो भी नॉमिनेट हुए, तो इस तरह की चीज़ें ना ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल फील कराती है। तो ये एक मोमेंट है ऐसा कि हम शायद भूल नहीं पाएंगे कि सुन रहे मोरे प्यारे साजना हम बचपन में सुनते थे जब हमें म्यूजिक की अलिफ बे भी नहीं पता थी। तो वो उनको सुन के एक ऐसे स्टेज पे आप आ रहे हैं कि उनके साथ नॉमिनेट हो रहे हैं सिंगर ऑफ द ईयर के लिए, तो ये फीलिंग बहुत स्पेशल थी। तो अवार्ड लेना ना लेना अलग बात है, लेकिन जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस आप इंजॉय कर रहे हैं, जिसमें सीख रहे हैं आप, कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ दें, लेकिन जो प्रोसेस है उसने जितना सिखाया, उसने जितना स्पेशल फील कराया, आई गेस उसके लिए शायद कोई लफ्ज नहीं होंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बड़े यंग आर्टिस्ट से बात करता हूँ, म्यूजिशियन से भी बात करता हूँ, और वो इतने रिस्पेक्टफुल नहीं होते जितने आप लोग हैं। आपने हमजा को भी सर बोला क्योंकि वो आपके उस्ताद हैं, ठीक है। आपने अब्बास अली खान साहब का नाम लिया कि आप उनके बचपन से गाने, ये जो चीज़ होती है ना, ये मैं समझता हूँ कि जो यंग जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट है जिसमें मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगती है।
ये शायद मेरा इंटरेक्शन उनके साथ ऐसा हुआ है कि उसमें मुझे ये कम अक्रॉस नहीं करी, पर मुझे ये फील होता है कि यंग आर्टिस्ट जो है उनको रिस्पेक्ट नहीं है सीनियर्स की। वो कहते हैं कि ये सब फरसूदा लोग हैं, बेकार लोग हैं, ये हमें चांस नहीं देते, हमें आगे नहीं आने देते। नहीं सर, आई थिंक थैंक यू सो मच कि आपने जो है ऐसे लफ्जों से नवाजा, मीन्स अ लॉट टू अस। बाकी द थिंग इसके एक तो हमारी आई गेस पेरेंट्स को भी काफी क्रेडिट जाता है, बिकॉज दिस इज हाउ देव उन्होंने इसी तरह हमें ट्रेन किया। आप कह सकते हैं कि भाई कि जो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाए वो आपका उस्ताद है। सो हमारा प्रोसेस कुछ इस तरह से कि अगर बाहर रोड पे चलते हुए कोई मजदूर से भी हम कोई चीज सीख लें ना, तो वो भी हमारे लिए अहमियत का हामिल है, ठीक है। और डेफिनेटली फिर आपको ये ऐसा इंसान जिनके साथ आपने वक्त गुजारा है म्यूजिक के एस्पेक्ट से, या एज वी आर फिल्म ग्रेजुएट्स, तो अगर फिल्म मेकिंग के हवाले से किसी ने हमें कुछ चीज़ें सिखाई हैं तो डेफिनेटली वो सारे लोग अहमियत के हामिल हैं। और हमने डेफिनेटली देयर इज नो डिनायल कि हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी सराउंडिंग से ही सीखी हैं। अगर खुद सारी चीज़ें सीखे हुए ही ग्रो करते तो दैट्स इम्पॉसिबल। फिर तो आई थिंक ऐसा ये जो है आप नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। बाकी ये है कि इंसान सीखता है अपने इर्द गिर्द से, एंड देन इवॉल्व होते रहता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। जो मुझे ये बताइए आप लोग कि जो है अभी देखें कोविड की वजह से कॉन्सर्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए, ठीक है, तो अभी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? यूट्यूब? हमारा मेन सोर्स ऑफ अर्निंग यूट्यूब नहीं है फिलहाल, क्योंकि एज आई सेड के वी आर आल्सो फिल्म ग्रेजुएट्स। तो ज़्यादातर हम जो है कमर्शियल्स वगैरह में या फिल्म प्रोजेक्ट्स में इस तरह की चीज़ों में होते हैं, और बाकी म्यूज़िक के प्रोजेक्ट्स इस तरह मिलते हैं कि recently we were so lucky, fortunate to be a part of this re-recording of the national anthem of Pakistan. तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं, तो वही एक तो हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और इसके अलावा एज वी सेड के डॉक्यूमेंट्री, वी शूट डॉक्यूमेंट्रीज, वी शूट फिल्म्स, वी डू फोटोग्राफी, वी डू साउंड डिज़ाइन, वी डू फिल्म स्कोरिंग। सो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प हो जाती है। जब बहुत ये री रिकॉर्डिंग ऑफ द नेशनल एंथम में आपको जेब बंगश भी मिली होंगी, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वहां पे आपके साथ, बिल्कुल, कैसा लगा आपको? खैर इट वाज सो सरेल, क्योंकि आप अंडर द सेम रूफ, एक ही छत तले आप उन सारे आर्टिस्ट से मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान से आप मिल लिए ना, पाकिस्तान के हर कोने से आर्टिस्ट आया हुआ, थर से भी आया हुआ, चोलिस्तान से आया हुआ, टॉप मोस्ट म्यूजिक सीन से आप मिले। बिल्कुल। तो हम जैसे लोगों के लिए ये काफी ज्यादा एक क्या कहते हैं स्पेशल मोमेंट है। बिल्कुल, क्योंकि आप वही बात आ गई ना, जिस तरह मैंने कहा अब्बास अली खान साहब जैसे लोग आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे ही लोग आपके दरमियान बैठे हैं, आप एक ही साथ खाना खा रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या है? अकबर अली खान साहब हो गए, इस तरह के लोग हो गए, या जैब बंगश हो गए, बिलाल सईद हो गए, अहमद जान से, जितने भी लोग सारे लाइक मतलब डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग थे, तो इससे शायद बेहतर मोमेंट कोई नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो ये बहुत ज्यादा स्पेशल एक, और आपको बड़ा ऑनर भी फील हुआ होगा, आप अपने मुल्क के नेशनल एंथम की रिकॉर्डिंग में ऑब्वियसली बिल्कुल वैसी नेशनल एंथम में वो एक खुद और इतनी बड़ी चीज का हिस्सा बन रहे हैं। और आर्टिस्टिकली भी आप इस चीज को देखें तो बहुत स्पेशल मोमेंट है इस दोनों एस्पेक्ट से लेके। तो अब आगे के क्या प्लान्स है गाइस, क्या करना है? फिलहाल मतलब अभी इससे पहले भी आपके पॉडकास्ट से पहले भी हम यही कर रहे थे, टाइमलाइन पे वी हैव सम थिंग्स देयर। तो एक बलोची ईपी है सबसे पहले, तो उस पर काम करें। बाकी बीच में हमारा थोड़ा सा एक गैप आ गया था, वो भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे उस वजह से, लेकिन वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली अगेन। तो फिर कुछ बलोची कवर्स हैं उन पे काम कर रहे हैं, ना सिर्फ बलोची बल्कि हर एक लैंग्वेज ज़्यादातर, और अपने ओरिजिनल्स हैं उन पे भी काम कर रहे हैं। सही, तो अब आप हमें कोई गाना गा के सुनाएंगे दोनों आज? प्लीज कुछ गा के सुनाएं, हमारी ऑडियंस के लिए कुछ गा के सुनाएं प्लीज, we'd be honored। चलो, थैंक यू सो मच। जस्ट लेट मी चेक द ट्यूनिंग। ना करें चेक करें, कोई मसला नहीं। आप किस तरह की चीजें ज्यादा सुनते हैं? आप कुछ भी सुनाएं ऑडियंस के लिए, जो आपको पसंद हो सुना, मैं तो सब सुनता हूँ। ओके जी, तो ये सॉन्ग है जो काफी ज्यादा हमारे दिलों के करीब है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, और इंस्पिरेशन भी है हमारी, जिनका ये गाना है। इनका गाना है सर? अदनान समी साहब का। ठीक। तो उनका तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं,
जाने जा, बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भर लूं, जाने जा। तू खफा हो जाए, रात अभी हो जाए, दिल तेरे आंचल में छुप जाए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए, छुप जाए, छुप जाए, छुप जाए। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड सोलफुल। आपकी इजाजत हो तो मैं ये पॉडकास्ट और ये गाना अदनान समी खान को भेज सकता हूँ? अगर हमने कोई खता नहीं, कोई कमी बेशी नहीं की तो बिल्कुल देंगे। नहीं, खता क्या होती है एक आर्टिस्ट के लिए, जब आप उनका कवर गाते हैं तो एक बड़ी रिस्पेक्ट की बात होती है। वो बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। आई नो हिज सन वेरी वेल एज वेल। अजान को भी भेजूंगा अदनान साहब को। नहीं, ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर अस, यू नो। हम बचपन से ही, मतलब अभी से नहीं, बचपन से ही उनकी चीज़ें, यू नो, वी ऑलवेज फाउंड हिम वेरी वेरी डिफरेंट एंड वर्सेटाइल, यू नो। उनकी कॉम्पोजिशंस देख लें, वो खुद इंडिविजुअली कितने टैलेंटेड एग्जिस्टेंस है, तो यू नो बहुत। और ये इस गजल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा हम पे, यू नो, दिस मेलोडी एंड एवरीथिंग, यू नो, इट्स, यू नो, ऑलवेज देयर विद अस। अमेजिंग। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग म्यूजिशियंस के लिए गाइस? क्या बोलना चाहेंगे आप? बस यही लगता है कि आप जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं म्यूजिक में, अपनी सोसाइटी में, एज बीइंग अ प्रोडक्टिव यू नो म्यूजिशियन ऑफ दिस सोसाइटी, या किसी भी तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में बेहतरी के लिए, पीस के लिए कह रहे हैं। बस यही है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बात की कि अगर कोई इंसान कोई चीज़ परस्यू कर रहा है या कोई चीज़ सीख रहा है, तो आई गेस वो ये एक्सपेक्ट ना करें, या उनकी थिंकिंग इस तरह ना हो कि एक दिन या 2 दिन में ही वो जो है उस चीज़ को अचीव कर लें, या फिर जो है 2 दिन में ही मशहूर हो जाएं। अगर किसी चीज़ से मोहब्बत है तो उसके साथ आप इंसाफ करें और प्रॉपरली इसको टाइम दें, एंड देन यू नो कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ज़्यादा ना जाएं, बल्कि कैटेगोरिकली चीज़ों को देखें, कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, तो फिर आई गेस वो एट द एंड जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिल ही जाती है। दिस इज व्हाट आई वांट। बिल्कुल बिल्कुल, 100 आने आपने सच्ची बात करी है, और बड़ी खुशी हुई आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम गाइस। बहुत मजा आया मुझे आज। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर गाइस। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।